दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की 1 प्रश्नावली 1.4 लेके आया हूँ। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे आपको बताया गया है कि दशमलव में बदलने के लिए जो है क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हम भाग देते हैं। तो इसको हमें पता करना है कि कौन सा शांत है। था शांत का मतलब जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी कट जाए, वह शांत है। जो नहीं पूरी पूरी कटे, वह हर से भाग देने पर वह अशांत है। परंतु यहाँ कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत, अर्थात बिना भाग दिए हुए बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125, तब 13/3125। तो यहाँ कह रहा है कि भाग हमें देना नहीं है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा रफ कार्य देख लेते हैं कि 3125 को देख, अंत में 5 है तो किससे कटेगा, यहाँ 5 से विभाजित होगा। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 5 एकन्नम 5। कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5, अर्थात हर का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 5 × 5 × 5 बार 5 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, लिख देंगे इसको 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। अब हमें करना क्या है, कैसे पता चलेगा कि यह हमारा शांत है कि अशांत है। अब हमें ध्यान देना है कि अगर हमारा हर का जो गुणनखंड है वह 5 या 2 आए, मतलब उसका गुणनखंड 5 आए या 2 आए। अगर 5 और 2 आ रहा है तो जो हमारी संख्या वह क्या हमारी शांत है। इसका मतलब देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में हमारा 5 आया, 5 के गुणनखंड में, इसलिए दी गई संख्या क्या हमारी है, शांत है। दी गई परिमेय संख्या क्या हमारी शांत है। 5 आए या 2 आए, अर्थात हमें जानना है कि यदि हमारा हर का गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंड जो है 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो हमारा गुणनखंड हो हर का, या तो वह 2 के रूप में आए या तो 5 के रूप में आए। अगर इसके अलावा जो है कोई भी हमारी संख्या अन्य आती है तो जो हमारा प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत होगा। या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, जहां हमारा यम तथा n इक्वल टू है, जहाँ यम और n क्या है, पूर्णांक हैं। तो क्या क्लियर हुआ, हमें हर का जो हमारा गुणनखंड होगा या तो वह 5 के रूप में होगा या तो 2 के रूप में होगा। 5 और 2 के अलावा अगर कोई आएगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन 2 3 4 और 5 को इसी प्रकार हम देख लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन 7वां जो दिया है, देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5। तो क्या रूल बताया गया अभी कि हर का जो गुणनखंड होना चाहिए हमारा 2 की पावर 2 की घात में हो या 5 की घात में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 7 की घात आ गई, पावर आ गई, इसलिए जो हमारा इसका प्रसार होगा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर पहले के पहले पार्ट से 10वें पार्ट तक इसी रूल से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा, सर्वप्रथम
जिसमें गुणनखंड नहीं हुआ हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है तो वह जो हमारा शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या मिल रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अब क्या करना होगा, दिया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है। जो हमारा पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन था, उसमें अगर जो हमारा शांत है उसको हमें बताना है कि किसका प्रसार शांत है। तो उसमें करना है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के लिखिए जो क्या है, शांत हैं। अर्थात हमें पूरा उसको दशमलव के रूप में बदलना है। जैसे अभी अभी हल किया गया कि पहला हमारा क्या था, शांत था, तो हो गया 13/3125। क्या हो जाएगा गुणनखंड इसका, 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, पूरे के डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इसमें बदल दिया गया, घातांक में बदल दिया गया। अब 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, तो 13 गुणे 32 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5, अर्थात लिखा जा सकता है a की पावर m गुणे b की पावर m इक्वल टू हो जाता है हमारा a b की पूरी की पावर m के। अब इसको लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 41 पूरे की डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। अब यहाँ जो है घातांक वाला अगर हम रूल लगाएं तो देख रहे हैं 10 की पावर 5 का मतलब है यहाँ कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद हमारा 5 अंक हो जाएगा, 416। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार जो है जितने भी क्वेश्चन हमारे जो शांत आएंगे उसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P डिवाइडेड बाई Q के रूप की है तो Q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उसको हमें पता पहले करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर वो परिमेय है तो उसके जो हर के गुणनखंड के बारे में हमें पता लगाना है कि वह 2 की पावर के रूप में है, मतलब 2 या 5 की घात के रूप में, या 7 की घात के रूप में है, या 8 की घात के रूप में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यह अब अगर परिमेय है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काटेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 43.1234567 और 9, इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको
दशमलव को जो है भिन्न में बदलें तो हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने अंक पे दशमलव है? सबसे पहले हम 1 लिखते हैं। अब दशमलव का गिनते हैं। किधर से गिनते हैं? दाहिने से बाईं की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात कितना शून्य हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बराबर किसके रूप का है? यह P/Q के रूप का है। रूप का है। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 और 5 की घात के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 0 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 1 2 3 4 0 डैश डैश डैश। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। बताया गया था कि अगर हमारा जो है अशांत भी संख्या हो तो भी वह परिमेय हो सकती है। और अपरिमेय के लिए क्या बताया गया था कि अगर हमारे अंकों की आवृत्ति क्या हो, ना दोबारा हो, तो जो हमारी संख्या होगी वह क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो देख रहे हैं, एक बार 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ जा रहा है, फिर 3 0 आ जा रहा है, फिर 4 0 आ जा रहा है। अर्थात जो है दशमलव के बाद हमारे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसलिए संख्या हमारी क्या है? बराबर P/Q के रूप की नहीं है। रूप की नहीं है। P/Q के रूप की नहीं है। अगले क्वेश्चन की बारी आती है हमारी 43, मतलब 43.123456789। तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद बार का मतलब होता है कि इसकी जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए जो हमारी ये संख्या है क्या है? P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये परिमेय हो गई। तो पहली हमारी परिमेय हो गई और तीसरी परिमेय हो गई। दूसरी जो है अपरिमेय संख्या है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।